नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पहली दफे बीजेपी कोटे के स्पीकर से पाला पड़ा है। दूसरी जो बड़ी खबर है, क्या सीएम नीतीश माफी मांगेंगे या स्पीकर विजय सिन्हा इस्तीफा देंगे? राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज है। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आग बबूला हो गई और मंत्री अशोक चौधरी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। लेकिन खबर की शुरुआत हम बिहार विधानसभा से करेंगे, यूं कहें बीजेपी जेडीयू के रिश्तों से करेंगे। पहली दफे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से बिहार की सरकार में हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 2005 से 2022 हो गया। इन दिनों में यानी कि 2020 तक जेडीयू कोटे से विधानसभा के स्पीकर हुआ करते थे। 2005 से 2010 तक उदय नारायण चौधरी, फिर 2010 से 2015 का जो कार्यकाल था उसमें भी उदय नारायण चौधरी ही विधानसभा अध्यक्ष रहे। 2015 से लेकर के 2020 तक का जो कार्यकाल था विधानसभा का, उसमें विजय चौधरी विधानसभा के स्पीकर हुए। यानी कि उदय नारायण चौधरी और विजय चौधरी दोनों जेडीयू कोटे से स्पीकर थे। दोनों नीतीश कुमार के खासम खास थे। नीतीश कुमार ने ही इन दोनों को स्पीकर की कुर्सी दी थी। लेकिन अब 2022 है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू बिहार की तीसरे दर्जे की पार्टी हो गई, एनडीए में दूसरे नंबर की पार्टी हो गई। जेडीयू को मुश्किल से 43 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई और 74 सीट लेकर के एनडीए में नंबर 1 पार्टी बन गई। इसके बाद खेल शुरू हो गया। नीतीश कुमार के लाख प्रयास के बाद भी अध्यक्ष यानी कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी जेडीयू कोटे में नहीं गई। बीजेपी हर हाल में वहां पर अपने नेता, अपने विधायक को वह कुर्सी देने की कोशिश में थी। इसी कड़ी में विजय कुमार सिन्हा को बीजेपी ने जेडीयू के सहयोग से स्पीकर की कुर्सी दिलवा दी। यानी कि 2005 से लेकर के 2020 तक तो नीतीश कुमार की मर्जी के बिना विधानसभा स्पीकर या विधानसभा में कुछ भी नहीं होता था। लेकिन 2020 के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं, चेहरा बदल गया है और अब उस कुर्सी पर बीजेपी खांटी भाजपाई विजय सिन्हा बैठे हैं। लिहाजा नीतीश कुमार को यह मंजूर नहीं है। कल बिहार विधानसभा की जो तस्वीर दिखी, उससे स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आसन को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने न सिर्फ आपत्ति जताई बल्कि कहा कि स्पीकर विजय सिन्हा संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से गलत है। मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि हम सदन को ऐसे नहीं चलने देंगे, यानी कि सदन को डिक्टेट करने, सदन को अपने माफ कीजिएगा, स्पीकर को अपने अनुरूप काम करने की सख्त चेतावनी भी दे रहे थे। हालांकि इस विवाद के बाद, स्पीकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस विवाद के बाद अब राजनीति गर्म है। अब यह चर्चा है कि मुख्यमंत्री को पहली दफे बीजेपी यानी कि विदाउट जेडीयू कोटे जिसमें बीजेपी है, पहली दफे तो बीजेपी के ही कोई स्पीकर बने हैं बिहार विधानसभा में, तो पहली दफे विजय सिन्हा जो बीजेपी कोटे के स्पीकर हैं उनसे पाला पड़ा है, जिस वजह से नीतीश कुमार बेचैन रह रहे हैं। नीतीश कुमार आग बबूला हो गए हैं। कल यह वाकया हुआ विधानसभा में। आज पूरे दिन सदन की कार्यवाही जैसे ही 11 बजे शुरू हुई, स्पीकर विजय सिन्हा सदन में नहीं आए। उनकी जगह जो पीठासीन जो स्पीकर होते हैं, जो उस कुर्सी पर प्रेम कुमार ने कुर्सी संभाली, लेकिन सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। जैसे ही प्रेम कुमार अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे, सत्ता पक्ष तो नहीं, विपक्ष के तमाम सदस्य हंगामा करने लगे। काफी शोरगुल होने लगा। नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। नीतीश कुमार
नीतीश कुमार के बारे में कहा जाने लगा। नीतीश कुमार सदन में माफी मांगे क्योंकि इन्होंने न सिर्फ स्पीकर बल्कि पूरे सदन का अपमान किया है। स्पीकर पर उन्होंने जो गंभीर टिप्पणी की है उसको लेकर के लगातार नीतीश कुमार निशाने पर रहे। तब यह खबर आई कि हो सकता है कि भोजनावकाश के बाद स्पीकर विजय सिन्हा कुर्सी पर आए, कुर्सी संभालें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन भर यानी कि सुबह 11 बजे से पहले स्पीकर विजय सिन्हा सदन में अपने कक्ष में पहुंच गए थे और पूरे दिन विधानसभा में ही बैठे रहे। अन्य कार्य तो करते रहे लेकिन सदन की कार्यवाही में वे हिस्सा नहीं लिए, वे भाग नहीं लिए। इसके बाद शाम में जब 4:50 पर सदन की कार्यवाही शुरू हुई, सिर्फ 10 मिनट के लिए, इस दौरान वो स्थिति आ गई जिसकी कल्पना खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहीं की होगी। कल जिस तरीके से उन्होंने अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए, संविधान विरोधी काम करने का आरोप लगा दिया और कह दिया कि हम ऐसे सदन में जो आप काम कर रहे हैं वो ऐसा हम नहीं करने देंगे, यानी कि वे सदन को जो आसन को सीधे निर्देशित करने का बयान दिए। इसके बाद आज राजद के विधायक तो हंगामा किए ही, बीजेपी के विधायक भी पूछने लगे कि हमारे अध्यक्ष कहां हैं। करीब 2 दर्जन से अधिक विधायक जो बीजेपी के थे वे अपनी सीट पर खड़े होकर के सदन में शोरगुल करने लगे और कहने लगे कि हमारे अध्यक्ष कहां हैं, अध्यक्ष जी को बुलाइए। बीजेपी की तरफ से हरिभूषण ठाकुर बचौल जो फायर ब्रांड विधायक हैं, लगातार सरकार पर भी निशाना लगाने से बाज नहीं आते। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की और पूछा कि हमारे अध्यक्ष जी कहां हैं, हमारे स्पीकर कहां हैं, आप उन्हें सदन में बुलाइए, वे सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं, सरकार इसका जवाब दे। इसके बाद बीजेपी के कई अन्य विधायक, नीतीश मिश्रा, संजय सरावगी समेत कई अन्य विधायक सदन में खड़े होकर के बोलने लगे। महिला जो विधायक थी बीजेपी की, वे भी सदन में अपनी सीट पर खड़ी हो गई। यानी कि बीजेपी की तरफ से घोर आपत्ति जताई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कल बयान दिया था, स्पीकर पर जो आरोप लगाए थे, उसके बाद बीजेपी नेतृत्व काफी उसके तेवर तल्ख हैं, बीजेपी विधायकों के तेवर तल्ख हैं। कई विधायकों ने तो यहां तक कह दिया है और नेतृत्व से मांग कर दी है कि तत्काल जो विधायक दल की बैठक है उस बैठक को बुलाई जाए। चूंकि यह स्पीकर का मामला नहीं बल्कि पूरे सदन का मामला है, हम तमाम विधायकों का अपमान हुआ है, तो ऐसी स्थिति में नेतृत्व संज्ञान ले और इस पर बैठक बुलाए। हालांकि जो जानकारी है उसमें नेतृत्व ने भी संज्ञान लिया और पूरे मामले से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया गया है। यानी कि आज पूरे दिन विधानसभा में चर्चा चली। पूरे दिन आज बिहार विधानसभा में चर्चा तेज रही कि क्या होगा, लेकिन सबने यही बात कही, जो भी राजनीतिक जानकारियां लंबे समय से विधानसभा कवर कर रहे पत्रकारों ने भी साफ कहा कि ऐसी नौबत कभी नहीं आई थी जब एक मुख्यमंत्री स्पीकर पर इस तरीके की तल्ख टिप्पणी को की हो। अब देखना होगा कि कल क्या कुछ होता है, लेकिन आज दिन भर तो यही स्थिति रही कि स्पीकर विधानसभा में बैठे रहे, विधानसभा स्थित कक्ष में काम निपटाते रहे, लेकिन सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। दूसरी जो बड़ी खबर है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफी मांगेंगे या स्पीकर इस्तीफा करेंगे। आज दिन भर जब स्पीकर विजय सिन्हा सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए, इसके बाद चर्चा तेज है कि आखिर इस मामले का पट्टाछेप कैसे होगा। चूंकि दोनों पक्ष अड़े हुए हैं, नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने कोई गलत बात नहीं कही है, ऐसी स्थिति में माफी मांगने का सवाल ही नहीं है। जबकि सदन में लगातार राजद विधायक हंगामा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उनसे माफी मांगने की बात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायकों के भी तेवर तल्ख हैं और सीधे तौर पर कहा है कि स्पीकर के साथ जो कुछ हुआ वो उचित नहीं हुआ, वो सही नहीं है, वो संविधान सम्मत नहीं है और विधानसभा के इतिहास में एक मुख्यमंत्री ने स्पीकर के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। तो ऐसे में क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा करेंगे या फिर मुख्यमंत्री अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल कर स्पीकर को पद से हटवा देंगे, इसकी दिन भर चर्चा चलते रही। क्या विजय सिन्हा इस इशू पर इस्तीफा करेंगे, क्योंकि अब तक यह कहा जा रहा था या कहा जाता है कि नीतीश कुमार पीछे नहीं हटते हैं, वे समझौता नहीं करते हैं। कई उदाहरण भी दिए जाते हैं
कि कई दफ़े ऐसी बात आई है कि मुख्यमंत्री ने समझौता नहीं किया है और सामने वाले से यानी कि बीजेपी की तरफ, बीजेपी को ही बैकफुट पर लाने की उनकी पूरी कोशिश उन्होंने पहले भी की है और आज भी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी नेतृत्व स्पीकर का इस्तीफा लेगा? दिन भर इसकी चर्चा होते रही। हालांकि सरकार की तरफ से या फिर जेडीयू कोटे के जो मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, उन्होंने कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिस बयान पर आपत्ति जताई जा रही है, असल में उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने कोई संविधान विरोधी बातें नहीं कही हैं, उन्होंने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी अध्यक्ष को लेकर के नहीं की है। तो ऐसे में वे माफी क्यों मांगेंगे? उन्होंने सवाल उठाया कि हमारे मुख्यमंत्री ने कहीं कोई गलत बातें नहीं कही हैं। तो चर्चा तेज है कि एक तरफ मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है, तो ऐसे में इस्तीफा क्यों देंगे, इस्तीफा या फिर माफी क्यों मांगेंगे? दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि स्पीकर ने भी कोई गलत बात नहीं कही है, स्पीकर अपनी बात पर अड़े हुए हैं और साफ कह रहे हैं कि हमने संविधान विरोधी काम या फिर कोई गलत काम नहीं किया है। हम नियमानुसार जो सदन की कार्यवाही होती है, नियमानुसार हमने संचालित किया है, तो ऐसे में हम पीछे नहीं हटेंगे। तो एक तरफ नीतीश कुमार भी अपनी जिद पर अड़े हैं, स्पीकर भी अपनी जिद पर अड़े हैं। तो क्या होगा इसमें? अब बीच का रास्ता क्या होगा? हालांकि जो राजनीतिक जानकार हैं, जो विधानसभा कवर करने वाले पत्रकार भी हैं, वे भी कह रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई बीच का रास्ता अख्तियार किया जाएगा ताकि दोनों की प्रतिष्ठा बची रहे। अब देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन आज दिन भर चर्चा यही रही कि क्या सदन में नीतीश कुमार माफी मांगेंगे या फिर स्पीकर विजय सिन्हा इस्तीफा देने पर मजबूर होंगे। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि बिहार विधानसभा में जो कुछ हुआ, स्पीकर और मुख्यमंत्री का जो विवाद था, उस विवाद पर आज विधान परिषद में भी काफी हंगामा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कैबिनेट के मंत्री अशोक चौधरी पर गंभीर टिप्पणी की। आज सदन की कार्रवाई यानी कि विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान स्पीकर और मुख्यमंत्री के बीच का जो विवाद था, वह मुद्दा उठा। विपक्ष की तरफ से सुनील सिंह समेत कई अन्य विपक्षी विधायकों ने यह मामला उठाया। हालांकि इस दौरान सभापति ने कहा कि यह मामला विधानसभा का है, इसलिए इस मसले को विधान परिषद में चर्चा की कोई बात नहीं है। इस पर राबड़ी देवी सदन में खड़ी होकर कहीं कि क्यों नहीं ऐसा हो सकता है। विधानसभा और विधान परिषद कोई दूसरा नहीं। जिस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही या फिर एक दूसरे जगह पर चर्चा होती है, जो विधेयक विधानसभा में पेश होता है उस पर चर्चा विधान परिषद में भी होती है, तो ऐसे में वहां का इशू यहां क्यों नहीं उठाया सकता है। इस दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से जेडीयू के कई विधान पार्षदों ने उठकर कहा कि यह गलत बात है और वहां की बात यहां नहीं उठनी चाहिए। इस पर राबड़ी देवी भड़क गई और अशोक चौधरी पर गंभीर टिप्पणी की। आपत्तिजनक बात करते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि आप लोग दलाली करते हैं, यानी कि अशोक चौधरी को दलाल तक कह दिया। इसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से जेडीयू कोटे के कई सदस्यों ने इस पर गंभीर टिप्पणी की। तो राबड़ी देवी ने कहा कि आप लोग लात और कई अन्य टिप्पणी की, हम उससे उल्लेख नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कई गंभीर आरोप राबड़ी देवी की तरफ से राजद सदस्यों की तरफ से लगाया गया और कहा गया कि आप लोग इसी तरीके से बेइज्जत होते रहिए। विधानसभा में स्पीकर के साथ मुख्यमंत्री ने उन पर गंभीर टिप्पणी की है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए, सदन में आए और सदन में यह बताएं कि हाँ उन्होंने गलती की, तभी जाकर के इस मामले का पट्टाछेप हो सकता है। वहीं तेजस्वी यादव की तरफ से भी, हालांकि वे तेजस्वी यादव आज सदन नहीं आए थे, लेकिन इस मसले पर उन्होंने भी सरकार को घेरा और नीतीश कुमार से माफी मांगने की बात कही। तो इस तरीके से आज पूरे दिन स्पीकर और सीएम विवाद चर्चा में रहा, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो या फिर सदन से बाहर का जो राजनीतिक तापमान रहा हो, तमाम जगहों पर यही चर्चा रही। पूरे बिहार में यही चर्चा रही कि क्या जेडीयू बीजेपी की सरकार चलेगी या गिरेगी। कल फिर पूरे दिन इसी मसले पर चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि अभी भी अध्यक्ष, विधानसभा स्पीकर और मुख्यमंत्री के बीच का जो विवाद है, वो विवाद का कोई अस्थायी समाधान नहीं निकला है। तो ये थी 3 बड़ी खबरें, तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया। कल फिर से 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर होंगे।
तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।